नमस्कार, हम पिंकी झा और अहाँ सब देख रहल छी एमबीएन मिथिला। एखन हम मौजूद छी मधुबनी जिला के सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में। अहाँ सबके बता दिया कि आइ जयनगर कमलापुरी वैश्य संगठन के अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्ता के निज निवास पर एकटा सम्मान समारोह के आयोजन कयल गेल, जाहिमे कमलापुरी वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दुष्यंत कुमार ज्ञान के मिथिला परंपरा के अनुसार पाग दोपटा और माला पहिरा कऽ जयनगर संगठन के पदाधिकारी सब के द्वारा सम्मानित कयल गेल। ओ चुनाव प्रचार अभियान के लेल यूपी सँ जयनगर आयल छलाह। ओही ठन कार्य समिति सदस्य राजकुमार गुप्ता, सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता, जयनगर कमलापुरी वैश्य संगठन के पदाधिकारी मनोज गुप्ता, सुनील गुप्ता, पीयूष कुमार, आशुतोष गुप्ता, ललन प्रसाद गुप्ता, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता सेहो उपस्थित छलाह। और विशेष जानकारी हिनके सबसे लै छी। हम लोग का कमलापुरी वैश्य अधिवेशन हो रहा है, जो हिंदुस्तान लेवल का अधिवेशन हो रहा है, जो 6, 7, 8 तारीख तक चलेगी वीरपुर में। उसमें हमारे सामने जो बगल में बैठे हैं दुष्यंत जी, ये यूपी के हैं, ये भी हमारे उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के। इनको हम लोगों ने अपने निवास स्थान पर बुला के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मेरे जयनगर संगठन की ओर से पूरी टीम ने इनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। इस सम्मान समारोह में केंद्रीय कार्य समिति सदस्य राजकुमार गुप्ता, सत्यनारायण गुप्ता जी, ललन कुमार गुप्ता जी और यहाँ के जितने सदस्य हैं सब लोगों से इनकी बातचीत हुई। आप यहाँ पे यूपी से यहाँ आए हैं बिहार में जी, तो क्या एजेंडा है और क्या आगे आपकी योजनाएं हैं वो बता दें। पहले तो हम आपको बता दें कि अपना परिचय, मैं दुष्यंत कुमार ज्ञान उत्तर प्रदेश से हूँ, जनपद गोंडा। मैं अखिल भारतीय कमलापुरी वैश्य महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ। उसी चुनाव के सिलसिले में हम अपने मतदाताओं से, अपने समर्थकों से मिलने के लिए आए हैं, उनसे जन सहयोग मांग रहे हैं। हमारा मुख्य एजेंडा ये है कि हमारी जो महासभा है वो 108 साल पुरानी महासभा है। महासभा से जुड़े हमें करीब लगभग 20 वर्ष हो गए। महासभा में कुछ हम देखे कि जो हमारे मन मुताबिक काम नहीं है और महासभा हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है, तो हमारे दिल में एक जागृति आई कि हम जो है क्यों ना अध्यक्ष का पद का चुनाव लड़ें और अध्यक्ष होने के बाद कुछ इसमें बदलाव किया जाए और नई चीजें जोड़ी जाए। ये मेरा संकल्प है और मेरा जुड़ाव है। बिहार के लिए आपका, यदि मान लीजिए आपको चुना जाता है तो बिहार के लिए आगे क्या कर सकते हैं? बिहार के लिए हम लोगों को एकजुट करेंगे। जो एकजुटता नहीं है, बिखराव दिख रहा है, पहले तो हम उस पर काम करेंगे। दूसरे बात, जो बिहार में हमारे स्वजातीय बंधु की संख्या अधिक है और काफ़ी निर्धन है, गाँव में निवास करते हैं। हम निर्धन व्यक्ति के जो है बच्चियां जो हैं, जो नहीं विवाह हो पा रहा है, हो सकता है आर्थिक कारण हो या वर कन्या उन्हें नहीं मिल पा रही है, उस पे काम करेंगे। निर्धन बच्चों पे काम करने का प्रयास करेंगे। आज आप मधुबनी में और सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर में हैं, जी, तो मधुबनी और जयनगर के लिए क्या करेंगे? अब मधुबनी जयनगर में यहाँ से हम मीटिंग करेंगे। जो यहाँ की कुरीतियाँ होंगी या जो यहाँ की डिमांड होगी, उस पर हम काम करने का प्रयास करेंगे और खरे उतरने का प्रयास करेंगे कि उनके एजेंडे पे काम किया जाए। तो पिछड़ा तो है ही, हम तो पहले ही बोल चुके कि जो निर्धन और हमारे गांव में रह रहे हैं, हमारे स्वजातीय बंधु बच्चे जो पढ़ने योग्य हैं, किन्हीं कारणों से आर्थिक कमी के कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो महासभा से ये प्रयास होगा कि बच्चों को पढ़ाया जाए और उनको आगे लेके जाया जाए। कब चुनाव होगा? ये 7 जनवरी को सुपौल डिस्ट्रिक्ट में होगा, वीरपुर सुपौल डिस्ट्रिक्ट में होगा। ये 3 दिन का कार्यक्रम है। 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी 3 दिन का महाधिवेशन है। इसी में चुनाव भी होना है। हमारा मुख्य एक लक्ष्य और है कि हमारे जो है कमलापुरी समाज का कोई धर्मशाला अयोध्या धाम जैसी जगह पे नहीं है। हम अयोध्या धरती से हैं। हम चिंतन मनन किए कि जो है सब समाज का वहाँ धर्मशाला है और सर्व समाज का जो है कुछ ना कुछ उनका योगदान है, लेकिन हमारे कमलापुरी समाज का कोई भी धर्मशाला आज तक नहीं बना है, ना ही निर्माण हुआ, ना ही जमीन है। उस पे हम काम करने का ज्यादा हमारा मन है और फोकस भी उसी पे ज्यादा है। देखा जाता है अक्सर कि जब जीतने किसी भी राजनेता को जीतने की बारी आती है तो ऐसे ही चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जीतने के बाद इग्नोर कर देते हैं। तो लेकिन इस पे हम ये कहना चाहेंगे
कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक संस्था है। राजनीतिक मंच में होता है कि लाभ का पद होता है, और ये जो पद होता है ये नो थैंक्स का जाप होता है। हम बहुत अच्छा करेंगे लेकिन उसमें भी हमें नो थैंक्स जाप ही माना जाएगा। इसे कोई शाबाशी देने वाले बहुत कम लोग होंगे, और ना ये कोई लाभ का पद है। इसमें जेब से पैसा भी लगाना है, समय भी खर्चा करना है, और लोगों की बातों को भी सुनना पड़ेगा। तो ये सब क्षमता जिसके अंदर हो वही अध्यक्ष का चुनाव लड़े।